आप सुनते रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें, तो कोई नई बात मुझे कहने की नहीं है। आजकल एक नई चीज़ ये हुई है कि मैंने अयोध्या में 15 जून से 22 जून तक एक श्रीमद् भागवत की कथा कर दी, और वो एकदम बिना तैयारी की कथा थी, उस बिना संगीत के वो कथा थी, अकेला एक जगह बैठ, और ऑनलाइन वो कथा थी। एक गीतोक्त है ग्रुप आध्यात्मिक लोगों का, उसमें 200 लोग जुड़े हैं, सिर्फ उनके लिए वो कथा थी, और उनके विशेष आग्रह पर एक स्वामी जी के आश्रम में मैं वहाँ ठहरा हुआ था, तो मैंने वो कथा कर दी। और एक जो कथावाचक ही हैं प्रमेश जी, उन्होंने अपने फेसबुक से उसको लाइव कर दिया, तो बहुत जगह वो कथा पहुंच गई, और पहुंचते पहुंचते घूमते घूमते लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। और इसके बाद में मीडिया में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भाई कथा कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो नया अवतार है, तो मेरा इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। तो मैंने हर जगह उनको समझाया, श्रवण जी और रमेश जी, आपको भी देख रहा, मनोज हजारी जी, आप सबों को प्रणाम। मैंने सबको समझाया कि ये कोई नया अवतार नहीं है, और मेरे लिए कोई ये नई चीज़ भी नहीं है। और इसलिए नहीं है कि मैं बचपन से, देखिए मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, ये तो कोई छुपने की बात नहीं है। घर में पूजा पाठ का संस्कार था, उस तरह की व्यवस्था थी, उस तरह की स्थिति थी, तो उसी परिवेश में पला बढ़ा, उसी परिवेश में मैं संघर्ष करते करते, और इतने कितने किस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ आप बहुत बार सुन चुके हैं, गोपाल गौतम जी और अफरोज आलम भाई, आप भी आगे हैं तो सुन लीजिए। बहुत साधारण परिवार से निकल करके मैं आया, गांव के देहात के स्कूल में पढ़ा, और वहाँ से फिर किसी तरह से मैट्रिक पास किया, और मैट्रिक पास करने के बाद पटना कॉलेज में आया। संस्कृत से मैंने ग्रेजुएशन किया, संस्कृत से एमए कर रहा था, बीच में यूपीएससी में हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चला गया, फिर बाद में आईपीएस में आया। प्रदेश में कई जिलों में मैं एसपी के रूप में, कई जगह डीआईजी के रूप में, कई जगह आईजी के रूप में मैंने अपनी सेवा दी, और आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार ने मुझे इस योग्य समझा कि प्रदेश का डीजीपी बनाया। तो मैं इसके लिए सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे डीजीपी के रूप में उन्होंने काम करने का, बिहार की जनता को सेवा करने का मौका दिया। अब उसके बाद की कहानी में लोगों को बड़ी रुचि है कि भाई ठीक है, आपने नौकरी छोड़ दी, और 6 महीना पहले छोड़ दी। एक जिज्ञासा ये है लोगों की, और बड़ा हंगामा हुआ उसमें भी। नौकरी छोड़ दिया, फिर मैंने एक दल ज्वाइन किया, तो उसके बाद भी लोगों के अंदर बहुत अपेक्षाएं भी थीं, और बहुत इस बात की चर्चा भी थी कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा। और ये सच था, क्योंकि अगर राजनीति में आना नहीं रहता तो मैं क्यों समय से पहले अपने पद से वीआरएस लेता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता। जाहिर है इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। और लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ। खैर जैसे भी हुआ, तो अब किसी कारणवश राजनीति की मजबूरियां होती हैं, उसमें बहुत दाव पेच होते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। पार्टी चाह करके भी कई कारणों से मुझे चुनाव नहीं लड़ा सकी जहां से मैं लड़ना चाहता था, अपने गृह जिला बक्सर से। तो मैं ये मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे नेता ने बहुत कोशिश की, मेरी पार्टी ने भी बहुत इसके लिए कोशिश की, लेकिन ऐसा संजोग था, वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो बात बन नहीं पाई और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो ये चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। मैंने कभी कोई शिकवा नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। अब आते हैं पत्रकार लोग तो मुंह में ठूस ठूस करके हमको कहा किससे शिकायत है, किसी ने धोखा दिया। अरे भाई, काहे को धोखा दिया, काहे को शिकवा शिकायत। अपनी मर्जी से मैंने नौकरी छोड़ी थी, अपनी मर्जी से मैंने दल ज्वाइन किया था, अपनी मर्जी से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, अपनी मर्जी से मैं सक्रिय राजनीति में आकर के और लोगों की सेवा करना चाहता था। अब मेरे प्रारब्ध में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था, वो स्थिति नहीं बनी, वो परिस्थिति नहीं बनी, तो मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ। एक तरह से राजनीति में मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ, मतलब मेरी एंट्री ही नहीं हुई। इसके लिए कोई दोषी नहीं है, सारे निर्णय मेरे अपने थे। इसलिए जो भी हुआ वो मेरे कारण हुआ, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों ने कहा कि अरे भाई ऐसे ऐसे। अब मैं कह रहा हूँ, देखिए कि एक बात मैंने कहा आज, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई राजनेता बनना इतना आसान भी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी बनना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ जिस तरह से, मतलब ब्यूरोक्रेट की जीवन तो बहुत आसान है, रूटीन लाइफ है। 5-10 आदमी से मिलिए, जिससे मन करे मिलिए, जिसके मन से नहीं मिलिए
कहाँ किसी ब्यूरोक्रेट से आम जनता, गरीब, शस्य, शोषित, दलित, वंचित, कमजोर लोग, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैरवी नहीं, किसी की मुलाकात होती है क्या? लेकिन नेता चाहे किसी दल का हो, उसका लाइफ कितना कठिन है आप देखिए, कितना मुश्किल है। वो किसी को ना नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे चुनाव में जाना है, उसे वोट लेना है। तो उसे एक एक आदमी का, जिसको 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 रास्ता चलना नहीं आता, पैंट का नाड़ा बांधना नहीं आता, वो भी उसको दो बात सुना करके जाता है, बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसको चुनाव में जाना है, जनता में रहना है। तो सोचिए उसके अंदर कितना धीरज है, कितना त्याग है, संघर्ष करना पड़ता है, हारता है, जीतता है, लड़ता है, हारता है। तो जनता की समस्या को सुनता है, जनता के लिए जीता है, जनता के लिए मरता है। ये पॉजिटिव साइड्स हैं। इसलिए मैंने आज एक बड़ी बात कही कि मेरे जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई अधिकारी हो ना, कोई ब्यूरोक्रेट हो ना, खराब जिसको नेता आप मानते हैं कि सबसे खराब ये नेता हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी की सुनते नहीं, खराब से खराब नेता भी बढ़िया से बढ़िया ब्यूरोक्रेट से अच्छा है, और 100 गुना अच्छा है। अब पूछिए आप क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो भी गलत, सही, नाजायज काम करता है, वो अपने लाभ के लिए, अपना गणित नफा नुकसान देख कर करता है। और कोई राजनीतिक व्यक्ति है, अगर उसको कुछ गलत करते हुए भी आप देखते हैं ना, तो 100 गलत में से 99 तो अपने लोगों के लिए करता है। तो एक राजनेता का दिल बहुत बड़ा होता है। अब ठीक है, अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन राजनीति करना एक कठिन काम है, सबके बस की बात नहीं है। उसमें सेवा चाहिए, उसमें त्याग चाहिए, उसमें तपस्या चाहिए, उसमें धैर्य चाहिए, उसमें लोगों की गाली सुन करके भी उसको बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए, बहुत सारे गुण चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट में ये सब चीज़ें होती नहीं। मैं जनता से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें जरूर मेरे में विकसित हुई थी, लेकिन एक नेता बनने के लिए जितनी मात्रा में ये गुण चाहिए थे, संभवतः मेरे में नहीं थे। इसीलिए मैं अनफिट हो गया राजनीति के लिए। भाई अब ये सवाल है कि ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब उसके बाद मैं आदमी हूं ना, मैंने किसी का गला तो नहीं काटा है, किसी को कत्ल तो नहीं किया, किसी को अपमानित तो नहीं किया, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी का नुकसान तो नहीं किया। अब मैं अपनी मर्जी से आनंद में जीना चाहता हूँ, भगवान का भजन करना चाहता हूँ, और भगवान के लीला और चरित्र का गायन करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि भगवान के लीला और चरित्र के गायन को ही कथावाचन कहते हैं, और जो कथा वाचन करता है उसको कथावाचक कहते हैं। तो भगवान के लीला और चरित्र का गायन करने से सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि आदमी की चित्त वृत्ति की शुद्धि होती है, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम लोग जो हैं वो सब लोग, हम आप सबके अंतःकरण में बहुत सारे मल हैं। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, वो सारे दुर्गुण हैं, वो बुराइयां हैं। वो जैसे शरीर का रोग होता है ना, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, कैंसर है, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, गंभीर से गंभीर। उसी तरह से मन भी बीमार होता है ना, मानसिक बीमारी भी होती है। काम है, क्रोध है, मतलब जो अशास्त्रीय आचरण है, किसी को अपमानित करना, किसी को गाली देना, किसी पर लांछन लगाना, किसी को पीड़ा दे करके उसमें आनंद महसूस करना, ये सब भी मन की बीमारियां हैं हर आदमी की। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, किसी के प्रगति से जलना, डाह करना, किसी को पीछे खींच करके गिराने की कोशिश करना, किसी को पीड़ा दे करके उसमें आनंद लेने की कोशिश करना अकारण, ये भी एक मानसिक बीमारी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो बात कह रहा हूं। तो अब जब मन बीमार, तो शरीर में बीमारी होती है, बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, या कैंसर होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, शरीर का इलाज कराते हैं। लेकिन हम सब लोग, वो बीमारी, जिस बीमारी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ, मात्सर्य, सब कुछ। मैं किसी भी मामले में किसी से भी विशिष्ट नहीं हूं, मैं तो एकदम आम आदमी हूं। मैं आप लोगों की चरणों की धूल हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं सच बता रहा हूं। तो मेरे अंदर भी वो बीमारी है, सबके अंदर भी बीमारी है। फर्क इतना ही है कि मैं इस बीमारी को जानता हूं कि मेरा मन बीमार है, मुझे इसकी सफाई, इलाज करना है।
तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है भगवान के, इस शास्त्र कहते हैं कि भगवान के लीला और चरित्र का गायन करने से, सत्संगत करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, मंत्र जपने से, मेडिटेशन करने से ये मन की जो बीमारियां हैं ना वो दूर होती हैं, माने मन स्वस्थ होता है। तो मैं तो स्वांतः सुखाय अपने मन के रोग को दूर करने के लिए, अपने चित्त शोधन के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान के लीला और चरित्र का गायन कर रहा हूं। तो क्या ये अपराध है? आप खुद सोच करके बताइए, इसमें क्या अपराध? में किसका नुकसान कर रहा हूं? इसमें किसका नुकसान मैं कर रहा हूं? मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता, मैं कोई प्रचार नहीं चाहता, मैं कुछ किसी आपने देखा पिछले 8-9 महीने जब से मैंने सेवानिवृत्ति ली है, मैं कभी फेसबुक लाया? मैं कोई पोस्ट करता हूं सोशल मीडिया पर? बिल्कुल शून्य। मुझे फुर्सत ही नहीं है पूजा से, पाठ से, ध्यान से, साधना से, शास्त्रों के अध्ययन से। मैं तो मिलता भी नहीं ज्यादा, मेरा पब्लिक लाइफ कंप्लीट शून्य है। ये तो आज देखिए कितने दिनों के बाद आप ही लोगों से जुड़ रहा हूं। तो अब मैं कथा ही करने लगा तो मुझे जज करने की जरूरत क्या है? बताइए भाई, मैं रिटायर्ड आदमी हूं और मुझे मेरा स्वाभाविक वो संस्कार है, ब्राह्मण हूं, बचपन से मुझे वो चीज है। संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, वेद पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, पुराण पढ़ा है और खड़दर्शन मैंने पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, न्याय पढ़ा है, वैशेषिक पढ़ा है, सांख्य पढ़ा है और क्या वाल्मीकि रामायण पढ़ा है, गीता पढ़ा है, श्रीमद् भागवत पढ़ा है। तो ये तो संस्कृत से जुड़े होने के कारण भी मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी ऐसी रही है कि सब चीजें मेरे स्वभाव में, संस्कार में थीं। अब नौकरी में रहते हुए आप कथा वाचन तो कर नहीं सकते। और अब देखिए, आप इसको देखिए, लोग जज कर रहे हैं। कोई मूवी बना रहा है कि वो गेरुआ पहन लिए, सन्यासी हो गए। कोई कह रहा है कि महामंडलेश्वर, मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि नहीं, दावे के साथ कह रहा हूं कि महामंडलेश्वर का क्या अर्थ होता है बहुत लोग नहीं जानते। आचार्य महामंडलेश्वर का क्या अर्थ होता है बहुत लोग नहीं जानते। जगत गुरु किसको कहते हैं बहुत लोग नहीं जानते। मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर में क्या फर्क है बहुत लोग। तो बिना किसी को जाने शब्द का प्रयोग करना किसी के लिए कितना गलत है। आप जानते ही नहीं उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन तब ये है कि एक बात को ध्यान से कह रहा हूं, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप मेरे समर्थक हों, चाहे मेरे आलोचक हों, चाहे आप मुझे प्यार करते हों, चाहे आप मुझे नफरत करते हों, मैं एक वैज्ञानिक बात बोलता हूं, शास्त्र समर्थित बात बोलता हूं। अगर आप भगवान को मानते हैं तब भी, अगर शास्त्र को मानते हैं तब भी, अगर आप कोई भी जात के हों, कोई मजहब के हों, कोई पार्टी के हों, कोई दल के हों, कोई संप्रदाय के हों, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ किसी देश के, किसी दुनिया के कोने को हों, आदमी किसी चीज को, किसी व्यक्ति को या वस्तु को देख करके जो जजमेंट करता है या वो जो रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो उसका ये एक्शन, रिएक्शन या रिस्पॉन्स डिपेंड करता है उसके अपने परसेप्शन पर। हम जैसे किसी चीज को परसीव करेंगे वैसे ही हमारा एक्शन होगा, हमारा रिएक्शन होगा, हमारा रिस्पॉन्स भी वैसे ही होगा। मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक ही चीज को 4 आदमी देख रहा है तो एक तरह से देखेगा। जैसे मान लीजिए, सिंपल साधारण उदाहरण दे रहा हूं। अब हमको जो लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे 10 अवगुण को भी वो पचा जाएंगे। मतलब हम में अवगुण दिखेगा ही नहीं, मतलब वो भी गुण की तरह दिखेगा। एकदम सिंपल साइकोलॉजी है। जैसे अपना पुत्र है, अपना पुत्र नालायक भी हो जाए तो माँ बाप को तो प्यारा ही लगता है ना। अपना भाई अगर अपराधी भी है तो उसको बचाते हैं ना लोग, परिवार के लोग। तो जिसने किसी को अपना मान लिया तो उसके 10 दुर्गुण को भी आदमी इग्नोर करता है, उसकी उपेक्षा करता है, वो अच्छा ही लगता है। अब किसी कारण से आपके अंदर मेरे प्रति शत्रु भाव है, द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है,
जलन का भाव है, तो मेरे अंदर जो भी अच्छी बात है एक भी, वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। मतलब मेरे अंदर केवल आपको बुराई ही दिखेगी, आपको अच्छाई दिखेगी नहीं। ये एकदम स्वाभाविक बात है और सबके साथ होता है। तो मतलब दूसरा कैसा है, जैसा है वैसा वो दिखे, ये जरूरी नहीं है। ये हमारे मतलब हमने हरा चश्मा पहन लिया, दुनिया हरी दिखेगी। हमने लाल चश्मा पहन लिया, दुनिया लाल दिखेगी। हमने सफेद चश्मा पहन लिया तो दुनिया सफेद दिखेगी। तो कैसी दुनिया दिख रही है ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के चश्मे पहने हैं, उसका कलर क्या है। अब इसी को शास्त्रीय भाषा में जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 3 तरह के जीव होते हैं। जीव माने मनुष्य, मनुष्य के अर्थ में है। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं तमोगुण प्रधान लोग, एक होते हैं रजोगुण प्रधान लोग, एक होते हैं सतोगुण प्रधान लोग। तो 3 तरह के लोग, तीनों गुण सब में है, हम में, आप में, सब में। तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है, लेकिन किसी एक गुण की प्रधानता रहती है। अगर तमोगुण की, तम माने क्या, अंधेरा, तो तमोगुण की अगर प्रधानता रहेगी तो हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा थॉट, हमारा चिंतन, हमारा एक्शन, हमारा परसेप्शन, हमारा कर्म, सब कुछ तमोगुणी होगा। मतलब तम माने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके बाहर हमारा चिंतन जाएगा ही नहीं। मारना, पीटना, गाली, हिंसा क्या है? हिंसा केवल चाकू से गला काटना नहीं है। किसी को अपमानित करना, किसी को गाली देना, किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना, उसकी सिगली चूट, ये भी हिंसा है, एक वायलेंस है। तो वो जो कर रहे हैं उनके लिए या करते हैं उनके लिए तो उनका कोई दोष नहीं है। वो माफी के पात्र हैं, वो क्षमा के पात्र हैं, वो दया के पात्र हैं। वो स्वभाव आदमी का हो जाता है, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका वैल्यू सिस्टम, उनको उसमें आनंद आता है। दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को गाली देना, दूसरे को गिराने की कोशिश करना, ऐसा इस तरह के लोग भी समाज में होते हैं। ये तमोगुण बढ़ता है तब इस तरह के लोग होते हैं। दूसरी श्रेणी होती है रजोगुणी लोगों की। अब रजोगुण, शास्त्र कहता है कि रजोगुण जब बढ़ेगा तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन से काम नहीं चलेगा। रजोगुण में अनंत कामनाएं होती हैं, अनंत इच्छाएं होती हैं। आदमी को खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन से काम नहीं चलेगा। अब उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, जश चाहिए, शासन चाहिए, सत्ता चाहिए। अब उसको आईएएस बनना है, उसको आईपीएस बनना है, उसको विधायक बनना है, उसको एमपी बनना है, उसको मंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है। और इस बनने की कोशिश में वो कुछ भी करेगा, मतलब विक्षिप्त चित्त होता है, मतलब वो उसके लिए घोर उद्यम करेगा। लेकिन अगर उसका कॉन्शियस है, अगर संस्कार पूर्व जन्म के हैं, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो दंगा नहीं करवाएगा, किसी का गला नहीं काटेगा, किसी का अपमान करके किसी को गिराने की कोशिश, किसी के छाती पर चढ़ करके और ऊंचाई हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। अपने उद्यम से, अपने मेहनत से वहां पहुंचने की कोशिश करेगा जो उसका लक्ष्य है। लेकिन भीतर अगर तमोगुणी संस्कारों का प्राबल्य है तो रजोगुण जब प्रबल होगा, तमोगुणी संस्कार पहले चित्त में बहुत ज्यादा प्रबल रहेंगे, तो वो आपको गिराने में ही आनंद लेगा, और गिराने के लिए और अपने आगे आने के लिए, अपने नाम के लिए, अपने जस के लिए कुछ भी करेगा। तो इस तरह का तमोगुणी या रजोगुणी व्यक्तित्व होता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें तमोगुण, रजोगुण तो सब है, तीनों गुण सब में है, लेकिन सतोगुण की प्रधानता होती है। तो वो इस जन्म के साधन से हो सकती है, गुरु की कृपा से हो सकती है, ईश्वर की भक्ति से हो सकती है, या पूर्व जन्म के प्रारब्ध और संस्कार के कारण हो सकती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो शास्त्र करता है कि अगर रजोगुण, अगर सतोगुण अगर आप में डोमिनेट कर रहा है, पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में सतोगुण की का डोमिनेशन है, डोमिनेट कर रहा है, तब उस व्यक्ति की रुचि, अब मतलब तमोगुणी काम तो उसको होगा नहीं। किसी को न गाली दे सकता है, न अपमानित कर सकता है, न गला काट सकता है, न किसी को पीड़ित कर सकता है, न प्रताड़ित कर सकता है, न किसी की चुगली कर सकता है, न आलोचना कर सकता है, उसके स्वभाव में ही नहीं रहेगा। लेकिन उसमें रजोगुण भी नहीं रहेगा, मतलब रजोगुण भी बहुत कम हो जाएगा। मतलब उसको अब आईएएस बनने में, आईपीएस बनने में, विधायक बनने में, मंत्री, अधिक से अधिक
हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ये जानने में उसकी रुचि हो जाती है। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है, यहीं से जीवन में दर्शन उतरता है। और ये बात बता दें, दिल की बात मैं कह रहा हूँ, कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। जब तक दुनिया से ठोकर नहीं मिलेगी ना, जब तक दुनिया से ठोकर नहीं मिलेगी तब तक भगवान याद आते नहीं है। सच्चा नोट कर लो, जब तक दुनिया से ठोकर नहीं मिलेगी ना, जब तक दुनिया से ठोकर नहीं मिलेगी तब तक भगवान नजर आते नहीं हैं। जब तक संसार में आकर्षण रहेगा, पुत्र से, भाई से, मित्र से, किसी से भी कोई अपेक्षा रहेगी, उसमें आकर्षण रहेगा, तब तक भगवान जो चाहिए वो होने लगे तो आपको भगवान याद आएंगे। आप जो इच्छा करें जो हो जाए तो आपको भगवान आएंगे। तो ठोकर जब लगती है संसार से, तभी अपने अंदर का सत्वगुण भी जगता है, तभी ईश्वर के प्रति शरणागति भी होती है कि हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारे। तो हम तो पूरी तरह से भगवान के चरणों में शरणागत हैं। मेरा तो किसी से विरोध ही नहीं। मैं तो कहता हूं भाई, मैंने किसी को अगर दुखी किया, किसी को अगर हर्ट किया, किसी से मेरा न चाहते हुए भी नुकसान हो गया, सबसे माफी। क्योंकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा अब कोई भी विरोधी नहीं है, किसी के प्रति मेरे हृदय में कोई अमंगल की कामना नहीं है, किसी के लिए मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं है, किसी के लिए मेरे हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के लिए मेरे हृदय में प्रतिशोध की भावना नहीं है। लेकिन इसको समझने के लिए आपकी चेतना की ऊंचाई भी हो चाहिए। अब घोर तमोगुण में है तो हमारी बात आपको समझ में आएगी नहीं, उसमें भी उल्टा आप लिखिए। अब सोशल मीडिया में देखिए किस किस तरह की टिप्पणियां करते हैं कोई भी, पूरे दुनिया में राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, पैगंबर को गाली देते हैं, दुर्गा को गाली देते हैं, हनुमान को देते हैं, काली को देते हैं। और महापुरुषों के नाम कितने हैं, महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग हैं, सरदार पटेल को गाली देने वाले लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, जो भी, किसी को भी, मतलब जो अंदर मान लीजिए कि हमारे विष भरा है, तमोगुण है, तो विज्ञान ने ऐसा चमत्कार किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप इस पर जहर उगल सकते हैं। नुकसान आप ही का है। लेकिन ये बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि चित्त ही वैसा होता है मल विक्षेप के कारण। इसमें जीव का कोई दोष नहीं है। और हर आदमी को यहां से यात्रा तय करनी है, तमोगुण से, रजोगुण से होते हुए सतोगुण तक। हर आदमी में दोष है, हर आदमी को यात्रा तय करनी है। घोर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, ये सबको यात्रा तय करनी है। तो आज सबसे गिरा हुआ आदमी भी जो लगता है ना, उसके अंदर भी वही ईश्वर का रूप है, वही ब्रह्म का रूप है। वो तो गुण के प्रभाव में है, तमोगुण के प्रभाव में है, अपना स्वरूप, अपना संस्कार, अपना स्वभाव भूल चुका है। इसलिए वो जहर उगलता है, गाली देता है, गाली बोलता है, चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर करता है, खून करता है, कत्ल करता है, अपमान करता है, पीड़ा दूसरे को देता है, उसमें आनंद लेता है। ये उसका दोष नहीं है। उसको आप गाली मत दीजिए। वो किस दिन उसकी चेतना का विस्तार हो जाएगा, कब, किस कारण से, किस फैक्टर से कब उसका सत्वगुण जग जाएगा, कब वो बदल जाएगा और महात्मा हो जाएगा, इसका आपको। वाल्मीकि क्या करते थे? डाकू थे, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिख दिया रामा अवतार के पहले। राम जी के अवतार होने के पहले रामायण लिख दिया कि भगवान का अवतार होगा और ऐसे ऐसे आकर के लीला करेंगे, और राम का अवतार हुआ, वैसे वैसे आकर उन्होंने लीला की। तो वाल्मीकि कौन थे? और रत्नाकर डाकू थे। तो अगर एक डाकू, और अजामिल की कहानी भागवत में आपने सुनी होगी, धुंधकारी की कहानी सुनी होगी। अजामिल मतलब माने पतित से पतित जो आदमी आज लग रहा है, वो भी घृणा के योग्य नहीं है, वो भी ईर्ष्या करने के योग्य नहीं है, उससे भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, उसका भी अमंगल नहीं सोचना चाहिए। वो मजबूर है, वो मालूम नहीं उसको क्यों बीमार है। लेकिन किस दिन ईश्वर की कृपा हो जाए, उसका अंदर का सत्वगुण जग जाए, और किस दिन वो अच्छा आदमी हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक से एक बुरे को अच्छा होते हुए देखा है, और एक से अच्छे आदमी को गिरते हुए देखा है।
तो जो जज करते हैं लोग अपने अपने चेतना के अनुसार करते हैं। तमोगुणी चेतना में है वो आपको तमोगुणी नजर से देखेगा, उसके लिए आप माने हर तरह से आप में बुराई नेगेटिव पॉइंट ही देखेगा। रजोगुणी है वो आपको प्रतिस्पर्धा के रूप में लेगा, वो आपको प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और आपको गिराने की कोशिश करेगा, उसके लिए कुछ भी करेगा। और जो सतोगुणी लोग हैं वो तो समझते हैं कि सारे लोग, आप हिंदू हो तो, मुस्लिम हो तो, सिख हो तो, ईसाई हो तो, इस जात के हो तो, उस जात के हो तो, आप हिंदुस्तान के हो या जापान के हो, संपूर्ण मानव जाति। सच्चाई क्या है कि हमारा ओरिजिन एक है, एक जगह से आए हैं, एक जगह जाना है। आप बताओ ना, हिंदू का भगवान अलग, मुसलमान का भगवान अलग, और सिख का भगवान अलग, ईसाई का भगवान अलग, ब्राह्मण का भगवान अलग, क्षत्रिय का भगवान अलग, जादव का भगवान अलग, और कोरी का भगवान अलग। और इस तरह से हो तो सैकड़ों मजहब हैं और हजारों जातियां उपजातियां हैं, तब तो भगवान की संख्या हजारों में हो जाएगी। फिर तो भगवान लोगों में मारा मारी होगा, हम लोगों को जाना पड़ेगा अपने अपने भगवान की मदद में। देखो, इबादत पूजा के तरीके अलग हो सकते, भगवान तो एक ही ना होगा। वो शक्ति जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, पृथ्वी बनाई, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, जिसने खराब जिसको आप मानते हैं उस खराब को भी बनाया, जिसको बहुत अच्छा मानते हैं उसको भी बनाया। तो आदमी खाली ये शरीर नहीं है, ये मोटी बुद्धि से आप समझिए, ये शरीर नहीं, ये हमारी आउटर पर्सनालिटी है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई देखने में सुंदर है, स्मार्ट है, कोई कुरूप है। लेकिन इसका बाहरी जगत में, लोक व्यवहार में महत्व है, लेकिन ये हमारी असली पर्सनालिटी नहीं है। हमारी असली पर्सनालिटी क्या है कि हमारा अंतःकरण कैसा है, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसा है। मन अगर तमोगुणी है तो हम तमोगुणी पर्सनालिटी के आदमी हुए, मन रजोगुणी है तो रजोगुणी पर्सनालिटी के आदमी हुए, मन और बुद्धि की क्वालिटी अगर सतोगुणी है हम सतोगुणी आदमी हुए। तो इनर पर्सनालिटी, अंतः व्यक्तित्व, असली हमारा व्यक्तित्व वही है। हमारा स्वभाव, हमारा संस्कार, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चरित्र, हमारा आचरण, हमारा बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार करने का तरीका, दूसरे के सेंटिमेंट को हम कितना कदर करते हैं, दूसरे को, अपने पड़ोसी, मित्र, चारों तरफ सबके साथ मेरा आचार व्यवहार कैसा है, ये मन और बुद्धि के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये इनर पर्सनालिटी है, इसी पर्सनालिटी की खूबसूरती है और इसी पर्सनालिटी की पूजा होती है, इसी पर्सनालिटी का अनुकरण होता है और इसी पर्सनालिटी के कारण आदमी की प्रतिष्ठा होती है, उसका जस होता है। बाहरी सौंदर्य मतलब कारण नहीं होता, क्योंकि बाहर से बहुत खूबसूरत दिखने वाला आदमी अंदर से, मन और बुद्धि और चित्त से बहुत खराब हो सकता है, और बाहर से बहुत कुरूप दिखने वाला आदमी भी अंदर से बहुत खूबसूरत हो सकता है। इस चीज को समझने की तो मैं आप सबों को समझा रहा हूं कि आपको कोई गाली दे, आपको अपमानित करे, आपके बारे में अनाप शनाप बोले, किसी चीज से किसी के प्रति कोई दुर्भावना कभी नहीं रख, उससे आपका नुकसान होगा, आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी। नेगेटिव जब सोचिए किसी के बारे में नेगेटिव, तो आपके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है अंदर। आप कभी दूसरे को दुखी करने वाला, दूसरे को पीड़ित करने वाला, दूसरे को मुश्किल में डालने की कोशिश करने वाला, दूसरे को बेइज्जत करने की कोशिश करने वाला, अपमानित करने, कभी भी शांत रह ही नहीं सकता। वो भीतर से बहुत ही माने दया का पात्र है, वो बहुत अशांत होगा। दूसरे को डराने वाला भी गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे, कटवा देंगे, मरवा, जो बड़े बड़े अपराधी करते हैं या मर्डर करते हैं, तो जो जितना बड़ा मर्डरर है, किलर है, मैं बता रहा हूं, सबसे अधिक डरपोक और कायर होता है, उसको अपनी मृत्यु का सबसे ज्यादा डर होता है। और जिसने कभी किसी का अहित नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, किसी का बुरा नहीं कहा, अंदर से आत्मबल उसका होता है, आत्मबल होता है। और अहंकारी लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर की ताकत ही असली ताकत है, उसी की ताकत से तुम हंस रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो। नहीं तो एक दिन अगर उस आंख बंद कर दे और दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो जाए तो पागल की तरह नंगे आप सड़क पर लौटते चलिएगा। एक पागल और सामान्य आदमी में क्या फर्क है आप बताइए? सामान्य आदमी खाता है, पीता है, चलता है, बोलता है, अब पागल भी देख करके आपको पता चलेगा कि ये पागल कौन है, नॉर्मल कौन है। इतना ही फर्क है कि एक फैकल्टी ने उसका काम करना बंद कर दिया, बुद्धि
काम करना बंद कर दिया तो फिर वो कहीं कूद जाएगा ना, वो ट्रेन के नीचे कूद जाएगा, छत के आगे आ जाएगा, आग में कूद जाएगा। मतलब उसका ब्रेन, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया तो पागल हो गया। तो पागल हो गया तो पशुवत हो गया ना, फिर उस मनजीवी हो गया, जो मन में आएगा वो करेगा। बुद्धि उसकी खत्म हो गई तो मनजीवी हो गया। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धिजीवी विशेषण केवल मनुष्य के लिए है। मतलब आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बैल एक बुद्धिजीवी प्राणी है, गधा एक बुद्धिजीवी प्राणी है, एक बुद्धिजीवी हाथी था, एक बुद्धिजीवी शेर था, कहीं नहीं सुना होगा। बुद्धिजीवी केवल मनुष्य का विशेषण है, केवल बुद्धि केवल मनुष्य को ईश्वर ने दी है। पशु पक्षियों जानवरों को थोड़ी सी बुद्धि है, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए, मतलब अपना हार जुटाने के लिए, मृत्यु का भय उनमें भी है, और बच्चा उत्पन्न करने के लिए। इससे ज्यादा उनको बुद्धि ईश्वर नहीं दी है। बुद्धि केवल मिली है मनुष्य को। विवेक माने इंटेलेक्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, वो मिला है केवल मनुष्य को। और इस बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, अपनी चेतना में गिरावट आती है। तो मैं आप सबों को प्रणाम करने के लिए और ये बताने के लिए आया कि देखो, जिस कारण से हमें ठीक है टिकट नहीं मिला, तो इसमें इतना मजे लेने की क्या बात है, बताओ। मैं पुलिस अधिकारी के रूप में कोई मेरा शत्रु भी ये नहीं कर सकता है ना कि मैं असफल पुलिस पदाधिकारी रहा, किसी जिला में एसपी बनकर गया और क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाया, कहीं गया और वहां मैंने दंगा हुआ और मैं नहीं रोक पाया। बिहार में कहीं भी दंगा फसाद की स्थिति हो, मुझे भेजती थी सरकार ना। और आज तक सैकड़ों बार ऐसा हुआ, आज तक कभी ईश्वर की कृपा से और बिहार की जनता के आशीर्वाद से एक बार भी अपवाद के रूप में कभी फेल नहीं हुआ। जहां मैं गया, किसी भी संकट की स्थिति में विधि व्यवस्था संधारण में कभी फेल नहीं हुआ। जहां एसपी रहा, अपराध को काबू में रखा, लोगों का ट्रस्ट, लोगों का कॉन्फिडेंस हमेशा बना करके रखा। और कभी भी मुझे याद नहीं है 33 साल की उम्र में कि मेरे घर में या ऑफिस में कोई किसी टाइम आया हो, गरीब से गरीब आदमी, समाज के निचले पायदान पर जो खड़ा आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, महल चराने वाला, गाय चराने, कोई भी गरीब आदमी, तो मैंने ये कह करके लौटा दिया हो कि मैं नहीं मिलूंगा। अगर मैं हूं तो जिसने मेरा दरवाजा खटखटाया उससे मिला। तो मैंने एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में तो अत्यंत सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और जहां जहां जिस जिले में रहा हूं, किसी भी कैपेसिटी में, चाहे एसपी, चाहे डीआईजी, आईजी, ये सब लोग वहां के गवाह हैं इस बात के। अब ठीक है, वो फेज खत्म हो गया, तो अब खत्म हो गया तो मैं भगवान के चरित्र और लीला का गायन कर रहा हूं, अगर कथा वाचन ही कर रहा हूं, तो इसमें कोई, मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी से मेरी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी को मैं नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। तो ये मेरा कहना बनता है, मेरा रिक्वेस्ट बनता है। तो मैं ये इतना ही शेयर करने के लिए आपको मैंने आज बुलाया था, निमंत्रण दिया था कि आप आइए। बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी, आप लोगों से बात करने से मेरा मनोबल बना रहता है, बढ़ा रहता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने चाहने वालों का भी और अपने आलोचकों का भी, कि उनके चलते मेरी चेतना में उत्कर्ष हुआ है। अब तो मैं भगवान के अलावा किसी की परवाह ही नहीं करता, ईमानदारी से करता हूँ। अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, अभी वो आएंगे, अभी वो चुनाव लड़ेंगे, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे। अरे भाई, मान लो चुनाव ही लड़ गया, कोई रक्षा नहीं, मैंने भगवान को अपने कोई इस तरह, लेकिन अगर लड़ गया तो क्या है। जब क्रिमिनल, चोर, गुंडा, मवाली, अत्याचारी, हत्यारा, लुटेरा चुनाव लड़ सकता है, तो एक रिटायर्ड डीजीपी चुनाव लड़ने के लिए अगर आया तो इसमें क्या इतना हंगामा है। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूं और मैं ये आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कभी भी किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचें, कभी भी किसी को तकलीफ देने की कोशिश ना करें, कभी किसी को पीड़ा देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये लॉ ऑफ एक कर्मा है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। जो बोइएगा वो काटना पड़ता है। आजकल प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, भगवान उसकी व्यवस्था कर देते हैं।
तो पीड़ा देने वाले को पीड़ा मिल जाती है, भगवान इसकी व्यवस्था करते हैं। तो आदमी को भगवान से डरना चाहिए, इतना नास्तिक नहीं होना चाहिए, और भगवान को इस बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो ठोक ठोक करके आपको और याद दिलाए कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। भगवान है, भगवान है, भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर भगवान नहीं होता तो मेरे जैसा मामूली परिवार का आने वाला आदमी आईपीएस नहीं बनता, डीजीपी नहीं बनता। मेरी औकात से अधिक भगवान ने मुझे दिया, उससे ज़्यादा जितना मुझे नहीं मिलना चाहिए था उतना प्यार मिला, उतना सम्मान मिला, उतना ऊंचा पद मिला, और जो मिला अपने जीवन से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और मेरा जीवन अब समर्पित है आत्म कल्याण के लिए, और इसी में आप सबों का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। आपके अंदर से मल विक्षेप दूर हो, मन बीमार है वो मन स्वस्थ हो, इसकी मैं कामना करता हूं, और आप सबों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं।